क्वेश्चन नंबर 3 है, कहता है अ मैन पेड 555, एक आदमी ने 555 रुपीज दिए एक रेडियो सेट के, जबकि उसको डिस्काउंट 7 into 7.5% मिला है। तो मार्केट प्राइस क्या है, यानी ठीक है सेलिंग प्राइस क्या है, कितने पे मिला उसको, लिखा गया हुआ था। ठीक है, तो हमें नहीं पता कितने का था, तो लेट कर लेते हैं। कि लेट जो मार्केट प्राइस है, हम कह लेते हैं वो एक्स है। ठीक है, तो अब बाय गिवन कंडीशन, ये अगर मार्केट प्राइस है, इसमें से इसको डिस्काउंट मिला है 7 into 1/2% ऑफ एक्स। मार्केट प्राइस का 7.5% उसको डिस्काउंट मिला, उस कितने पैसे उसने पे किए, 555। ठीक है, ये परसेंट खत्म कर लेते हैं, 2 7 14 और 115 डिवाइडेड बाय 2 और फिर परसेंट का 100, तो ये आ गया हमारे पास 0.075। इक्वल 555। अब ये 1 है और ये है 0.075, 1 में से 0.075 माइनस कर दें, ठीक है जी। बेस सेम थी, इनके कोएफिशिएंट माइनस कर लेंगे, अब ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, 0.925, तो ये आ गया 600। ठीक है जी, सिंपल सा क्वेश्चन था। हमें बताया गया था कि एक मैन ने इतने पैसे पे किए, अगर उसको 7 into 1/2% डिस्काउंट मिला है। अब हमें मार्केट प्राइस नहीं पता थी, तो हमने लेट कर लिया कि वो एक्स है, और फिर इसको हमने प्राइस में डिस्काउंट माइनस किया, तो ये पे किया है, कोएफिशिएंट माइनस किया, इसको हल कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहता है टी शर्ट की मार्केट प्राइस 145 है, सेल प्राइस 100 है, रेट ऑफ डिस्काउंट निकालो। ठीक है, डिस्काउंट रेट, उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, अब मार्केट प्राइस तो है हमारे पास क्वेश्चन में 145, डिस्काउंट नहीं है, तो जो डिस्काउंट है उसका हमारे पास फॉर्मूला है मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस है 145, सेलिंग प्राइस है 100, तो ये आ गया 45। इसको यहां पर रख देंगे
मल्टीप्लाई 100। सिंपल कैलकुलेटर यूज करेंगे। 45 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 4500 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 145। तो ये आ गया हमारे पास 31 पॉइंट समथिंग। ठीक है जी। डिस्काउंट रेट निकालना था, फार्मूला डिस्काउंट ओवर मार्केट प्राइस मल्टीप्लाई 100। यहां से डिस्काउंट निकाला, यहां रखा और सवाल हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है एक परचेजर है, कोई एक बंदा है, उसको 5% डिस्काउंट मिला ऑन सेलिंग प्राइस, यानी जो दरशुदा कीमत है। इफ ही पेड, अगर उसने वो जो खरीदा है वो 38 का खरीदा, व्हाट वाज सेलिंग प्राइस, तो दरशुदा कीमत क्या होगी। सेलिंग प्राइस या दरशुदा कीमत, उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है 100 इंटू ये मार्केट प्राइस आ जाएगा यहाँ पर, इसको हम मार्केट प्राइस कहेंगे, यानी जो लिखी हुई थी। और यहाँ आ जाएगा सेलिंग प्राइस जिस पे उसने लिया है, ओवर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये मार्केट प्राइस, ये सेलिंग प्राइस या परचेज प्राइस जो उसने खरीदी है। ठीक है, इस पे मिल गया उसको ना। या आप इसको कैसे लिखेंगे, इनवॉइस प्राइस बराबर 100 मल्टीप्लाई सेलिंग प्राइस, सेल प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ठीक है जी, ये वाला लिखें, एक ही बात है। अब जो उसको मिला है वो 38 का मिला है, उसने इतने का खरीदा है, और जो डिस्काउंट थी वो थी 5। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मैंने बताया हुआ 2 जीरो है, पहले लिख लें, बाकी बचा 38 और 138, 138, नीचे आ जाएगा 95। इनको सिंपल डिवाइड कर लें, 3800 डिवाइडेड बाय 95, ये आ गया जी 40। ठीक है जी, सवाल में बताया गया है कि एक बंदा है, उसने कुछ खरीदा है और वो उसको 38 का मिला है, 5% डिस्काउंट में मिला, तो बताओ उस पर कीमत कितनी लिखी हुई थी। तो इनवॉइस प्राइस या मार्केट प्राइस होती है, वो हो जाएगा 100 इंटू सेलिंग प्राइस और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो सिंपल सा फार्मूला लगाया हमने, उस सवाल को हल कर लिया। तो फाइंड द कमीशन ऑन द सेल ऑफ फर्नीचर वर्थ ₹12,500। 7 है, जो अमाउंट दी गई है वो है 15,500। तो कमीशन निकालनी है, सिंपल वही एमसीक्यू वाला क्वेश्चन है। कमीशन के लिए हम क्या करेंगे, 12,500 इंटू 6% है, 12,500 इंटू 6, परसेंटेज का नीचे 100 आ जाता है। तो सिंपल इसको हल कर लेंगे, 15,500 मल्टीप्लाई 6 डिवाइडेड बाय 100, तो 930 हमारे पास कमीशन आ गई। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट है, कहता है सेल ऑफ 5 रेडियो सेट, 5 रेडियो सेट सेल किए हैं, हर एक रेडियो सेट 500 का था, उस पर कमीशन निकालो। पहले हम चाहे एक पे कमीशन निकाल के 5 से ज़रूर कर लो, या 5 से इसको मल्टीप्लाई करके उस पर निकाल लो, दोनों तरह से हो सकता है। ठीक है, तो सेल प्राइस ऑफ 5 रेडियोस, 5 रेडियोस की प्राइस क्या आ जाएगी, सेलिंग 5 इंटू 500
ये 2500 आ गया, ठीक है। इस पे कमीशन निकालनी है। कमीशन 2500 इंटू 3%, 2500 इंटू 3% का आ गया डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 2500 मल्टीप्लाई 3 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया जी 75 कमीशन, ठीक है। सिंपल सा भाई क्वेश्चन है, कोई इतनी साइंसी सवाल नहीं है। थर्ड वाला जो पार्ट है, कहता है 130 kg शुगर वर्थ रुपीज, अमाउंट दी गई है 30,000, उस पे कमीशन निकालो 5.5%, 5.5, तो कमीशन निकाल लेते हैं 30,000 इंटू, अब क्या लिखा हुआ है 5.5, इसको मैं पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। 2 5 और 10 और 1 ऐड करना होता है, इनको मल्टीप्लाई और इसको ऐड, 2 5 10 और 1 11 बाई 2%, को डिवाइड करें 11 डिवाइडेड बाई 2 5.5%, 5.5%, 30,000 इंटू 5.5% का नीचे लग जाएगा 100, तो ये आ जाएगा जी 30,000 मल्टीप्लाई 5.5 इक्वल दबा देंगे और डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया जी 1650 रुपीज। ये हमारी क्या आ गई, कमीशन, ठीक है भाई। सिंपल सा क्वेश्चन था जिसमें हमने कमीशंस फाइंड करनी थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, रेट ऑफ कमीशन निकालना है हमें, अमाउंट भी दी गई और कमीशन भी दी गई है। रेट ऑफ कमीशन, फॉर्मूला है जी हमारे पास, कमीशन ओवर अमाउंट मल्टीप्लाई 100%, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब पहला पार्ट जो है उसमें हमें कमीशन दी गई है 5580 और अमाउंट है 36,000 मल्टीप्लाई 100% आ जाएगा। 5580 मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो 2 0 और आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 36,000, तो ये 15.5% आ गया हमारे पास, ठीक हो गया जी। ये हमने क्या निकाल लिया, परसेंटेज। और अगर आपने इसको दूसरी तरह लिखना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, अगर मैं इसका पॉइंट खत्म करूं तो नीचे 1 इंटू 1 इंच आता है, 1 0 आ जाएगा, तो कटिंग कर ले पहले। 5 3 are 15, 5 1 are 5, 5 2 are 10, इसको अगर मैं डिवाइड करूं 2 1 are 2 1, 2 5 are 10, तो इसको लिखा जा सकता है 15 इंटू 1/2%, ठीक है जी। अगर इस तरह लिखना है, इस तरह लिख लें, उस तरह लिखना है, तो बात एक ही है, इतनी को मसले की बात नहीं है। सेकंड वाला पार्ट भाई यही फार्मूला दोबारा लिख लेंगे, मैं सिर्फ अमाउंट्स लिखूंगा। तो कमीशन जो है वो है 4830, अमाउंट है 28,000 सेकंड वाले पार्ट में, इंटू 100%, तो 2 0 इससे गए, 1 0 इससे गया, बाकी बचा 483 ओवर 28%, ठीक है। अब इसको कटिंग देख लें
इस टेबल से हो सकती है। 7 4 are 28, 7 6 are 42, 7 9 are 63। ये आ जाएगा 69/4%। इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ इधर ऑफ में। 4 1 are 4, 4 7 are 28। तो ये लिखा जा सकता है 17 इंटू 1/4। ठीक है। इसी तरह हम थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में फार्मूला बेटा वही है ये वाला, तो ऊपर कमीशन आ जाएगी। थर्ड पार्ट में कमीशन है 4750 ओवर अमाउंट है 95,000 इंटू 100%। 2 जीरो इससे गए, 1 जीरो इससे गया, तो बाकी हमारे पास जो बचा वो है 475 ओवर 95%। 5 के टेबल से दोनों काट सकते हैं। 5 9 are 45, 5 5 are 21, 5 1 are 5, 5 9 are 45, 19 5 are 95। तो ये आ गया 5%। 9 है हमारे पास। कहता है एक हाउस, एक घर जो है वो सेल किया गया है 378350। ठीक है, 3,78,350 का। और प्रॉपर्टी डीलर को 2% कमीशन मिली, इसकी कमीशन निकालें। सेल प्राइस है 378350, कमीशन रेट वो है 2%। कमीशन निकालनी इसकी। $378,350 मल्टीप्लाई 2%। 378,350 मल्टीप्लाई 2% का नीचे 100 लगा। 378,350 मल्टीप्लाई 2 डिवाइडेड बाय 100। तो ये आ गया 7567। ठीक हो गया जी, सिंपल था क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 10 है। कहता फाइंड टोटल कमीशन ऑन सेल अमाउंटिंग 15,000 की सेल है, उस पर कमीशन निकालो। अगर पहली 5,000 पे 3% है और अगली जितनी भी उस पर 4% है। ठीक है, टोटल जो सेल दी गई है, टोटल सेल वो है 15,000। कमीशन ऑन 5,000, 5,000 पे जो कमीशन है ना वो उसने बताया एट द रेट, पहली जो है ना 5,000 पे 3% है, तो 5,000 पर 3%, 3/100। 20 से काट दो तो ये आ जाएगा हमारे पास 150। और कमीशन अबव 5,000 एट द रेट ऑफ 4%। ठीक है, अब टोटल 15 है ना, 5,000 पे तो हो गई ना 3%। अब 5 से ऊपर 10,000 रह गए, 10,000 इंटू 4 और परसेंट का 100 रख के 20 से काट दो तो ये आ जाएगा 400। तो टोटल निकाल लें तो बस जमा करना है इनको। 150 प्लस 400, 4 और 5 और 550 रुपीज। ठीक है जी, इसने कहा कि जो पहली टोटल सेल जो या 15% है, 5,000 पे 3% देना है और उसके ऊपर जितनी भी उस पर 4%। तो 5,000 पे यह आ गई कमीशन। अब 5,000 से ऊपर जितना भी है वो 10,000 बनता है। 15 में से कोई 5 निकाल ले, इस पे हमने
निकाल के 4% फिर दोनों को ऐड कर दिया। कहता है कमीशन एजेंट ने अपने प्रिंसिपल को, यानी जिस बंदे ने भी उसको कोई जगह दी थी बेचने के लिए या कोई भी चीज़ कह लो, उसने ना उसको 3400 रुपये भेजे हैं वापस, 10% कमीशन काट के सेल पर प्राइस निकाले। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, तो इसके लिए यहाँ जो हमने सेल प्राइस निकालनी है, तो सेल प्राइस आ जाएगा, फार्मूला हमारे पास 100 इंटू जो उसने भेजे हैं, ठीक है, ओवर 100 माइनस कमीशन परसेंटेज। तो ठीक है, सेल प्राइस बराबर 100 इंटू यहाँ जो उसने 3400 भेजा है प्रिंसिपल्स अमाउंट, ठीक है, सेल प्राइस बराबर 100 इंटू प्रिंसिपल्स अमाउंट, यानी जो उसने प्रिंसिपल को भेजी है, और 100 माइनस कमीशन परसेंटेज। तो प्रिंसिपल को जो उसने भेजी है वो है 3400 ओवर 100 माइनस कमीशन परसेंटेज कितनी है 10। तो ऊपर इनको मल्टीप्लाई करें तो 34 1 2 3 4 2 0 इसको डिवाइडेड बाई ये 90 आएगा नीचे, तो ये 3778। भाई ये क्वेश्चन उसी तरह कई हो जाएगा ना हमारे पास, जिसमें हमने मार्केट प्राइस निकाला था, उसमें यानी कि लास्ट पे जो वैल्यू दी होती थी वो बची हुई निकाल लेंगे इससे। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमने सेल प्राइस निकालनी थी, इसमें प्रिंसिपल अमाउंट आ गया और 10 माइनस 100 कमीशन। तो इस तरह ये सवाल हल हो गए। तो हमारी एक्सरसाइज 1.5 भी कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट में हम इसकी डेफिनेशन शुरू करेंगे। वैसे तो पूरी बुक कंप्लीट हो गई है। तो दूसरा जो चैनल है आइडियल ग्रामर, उस पे मैं इसकी ना पूरी एक्सरसाइज की इकट्ठी वीडियो चढ़ाऊँगा, अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको ये एक सवाल में मसला आ रहा है तो वहाँ पूरी एक्सरसाइज इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड मैं करना शुरू करूँगा, तो उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आइडियल ग्रामर अकेडमी।